स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली फॉक्स एडवाइज़र रिव्यू। फॉक्स लॉजिका के प्लेटफॉर्म से फॉक्स एडवाइज़र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एजुकेशनल लर्निंग और लर्निंग बाय डूइंग, यानी हम जो चीज़ सीखते हैं उसको साथ साथ करते जाते हैं इंट्राडे ग्रुप में, और उसके साथ सीखते जाते हैं। तो फिर हमें आसानी होती है कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर लें जो हमने रात को पढ़ा था। इसका जो एक पार्ट है वो ये डेली रिव्यू भी है, जिसमें हम देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया, जो आप लोगों के फ्री है और सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो लेट्स सी जी, आज मार्केट में एक जो डॉजी कैंडल बनाई है, और कल भी ये डॉजी थी। एक बात जो देखने वाली है कि इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त ये इस एक साइडवेज मूव और एक ये वाली साइडवेज मूव, इसके बीच में दो मूव्स में ये मूव हो रहा है। तो हमने इसको आइडेंटिफाई किया था, तीन तरीके से आइडेंटिफाई किया था कि ये क्या हो सकता है। सबसे पहले हमने बताया था कि पहला जो लेवल आ रहा था वो ये था, नेक्स्ट जो उसके बाद लेवल था वो ये था, और फाइनल हमारा लेवल जो है ये 180 का है। तो ये तीन लेवल के बीच में अभी तक इस लेवल को इसने मेंटेन किया है। 170 के नीचे हम मंदे में चले जाएंगे, मंदी की तरफ आ जाएंगे। इससे ऊपर अगर ये साइडवेज जैसे प्ले कर रही है अभी थोड़ा सा, अगर ये इसी तरह चलती रहती है तो ये कंटिन्यू करेगी 180 के लिए। और अगर ये यहाँ से थोड़ा सा हम ये देख लें कि इस लेवल में इम्पल्सिव मूव इस साइड पे आती है तो ये डाउन मूव है, और इम्पल्सिव इस साइड पे आती है तो ये अप मूव है। तो इसको आप छोटे टाइम फ्रेम से आइडेंटिफाई करते हैं, आमतौर पे हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि ये इम्पल्सिव मूव किस साइड पे है। तो अभी तक कोई ऐसी इम्पल्सिव मूव दोनों साइडों पे नहीं है। थोड़ी कंटिन्यूएशन पैटर्न के लिए ये देखें कि यहाँ से ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में थोड़ी सी तेज हुई थी आवरली में, और अगर हम इसको 15 मिनट में देखें तो हमें ये बड़ा वाजे इम्पल्सिव सा पैटर्न नजर आता है। ये नीचे आया था, यानी इसकी जो मूव आपने कैलकुलेट करनी है वो ए बी और सी कर सकते हैं, एक ये मूव बनती है इसकी। और दूसरी मूव जो है वो इसमें फर्दर आगे की तरफ ये इम्पल्सिव मूव है, और ये ए बी और सी बन रही है। तो इसमें चांसेस ये हैं कि ये आखिरी कैंडल थोड़ी बड़ी और लंबी बनी है। तो चांसेस हैं कि यहाँ से कुछ इम्पल्सिव मूव इसमें से निकल आए, क्योंकि ये वाले ट्रेंड लाइन जो है ये इसके करीब करीब पहुंच गया काम। तो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि इसको सही तरीके से ब्रेक करता है या नहीं करता, और यहाँ से फर्दर ये इम्पल्सिव होता है कि नहीं होता। और मेरा जो पर्सनल ख्याल है वो ये है कि अगर इसने इम्पल्सिव होना भी हुआ तो ए बी सी के बाद ये एक इम्पल्स ऊपर का आके फिर ये इम्पल्सिव होगा नीचे की तरफ, और एकदम से यहाँ से ये डाउन इम्पल्स नहीं दिखाएगा। तो अभी हमारा ध्यान जो है वो थोड़ा सा कंटिन्यूएशन की फॉर्मेशन ही चल रही है। और देखें तो ये आपने मार्क किया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा डिम कर देता हूँ और दूसरे को अ, हम एक्टिवेट कर देते हैं। इसको हमने लाइट कर दिया है और इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि हमें क्लियरली आइडेंटिफाई होता रहे कि कौन से लेवल को अब हम नेक्स्ट देखना चाह रहे हैं। तो ये लेवल है जिसके अंदर ये अब आके और टकरे मार रहा है 174.75 का। तो इसके अंदर जितनी देर भी ये रहेगा, अगर तो ये यहीं पे रह गया तो ये डेफिनेटली कंटिन्यूशन है और 180 को ज़रूर टच करेगा। और अगर ये इसके अंदर ना रह सका और इसने वापस होना हुआ तो ये इम्पल्सिव मूव दिखाएगा फिर करेक्टिव मूव दिखाएगा। ये तो मैंने आपको बहुत बड़ी सी दिखा दी है, लेकिन हमें सिर्फ इतनी सी इम्पल्स चाहिए जो 70 को तोड़ दे। और फिर इसके बाद जब ये यहाँ से वापस आएगा तकरीबन 50%, यानी अराउंड 165, या सॉरी अभी 170 तोड़े तो तकरीबन इस 74 के दरमियान और इसके दरमियान 2000 पॉइंट्स का है। 72, 73, 74 कोई भी लेवल, फिर वहां से हम नीचे देख सकते। तो ये अभी इसकी टोटल फॉर्मेशन बन रही है जिसको हम डेली बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसमें हमें दोनों साइडों पे मौका मिल रहा है। आज बहुत अच्छी मूव थी NCPL की। कल हमने क्लियरली आइडेंटिफाई किया था कि ये तेज है और इसमें अच्छे पैसे बनेंगे।
आप लोगों के आई डोंट नो आपने इसमें काम किया कि नहीं, हमारे ग्रुप ने तो किया ज़रूर होगा। और मैंने भी इसमें काम किया, और आप ये देखें कि बड़ा क्लियरली ये फॉर्मेशन इसके ऊपर ही रही, और अच्छी कंटिन्यूएशन बनी। और अब ये अपने ख़ास एक लेवल पे 80 की तरफ जो है गामजन है। तो लेट्स सी कि ये यहाँ पर क्या करता है। अब जो आपके पास लेवल है वो इस लेवल से ऊपर अगर ये रहता है तो ये 84 को टच कर लेगा। और अगर ये इससे ऊपर नहीं रहता और नीचे आ जाता है तो फिर हो सकता है करेक्टिव हो या इम्पल्सिव डाउन हो। तो हम उसको अकॉर्डिंगली देख लेंगे कि जो इसकी यहाँ पर मूव होगी। अब जो आपका इस वक्त जो करंट इसका स्टॉप है, जो आपने बाय किया हुआ है, या आपके पास अगर कोई चीज़ होल्ड है, तो उसमें आपका 75 का निशाचुनिया पावर का स्टॉप है। इसके बाद हम NPL को देख लेते हैं। ये निषाद पावर है, और निषाद पावर में वही सिमिलर पैटर्न है। अगर आप देखें डेली ट्रेंड में इंटैक्ट है अभी तक ये डेली ट्रेंड, और डेली ट्रेंड से ऊपर खड़ा है। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल जो लेवल है उसमें कंटिन्यूएशन चल रही है। आल दो ये हमारे मुताबिक ये A, B और C बन रही है। तो देखिए C कहाँ से वापस होती है और इस लाइन को ब्रेक करती है, और फिर नीचे की तरफ चलती है। अभी तक ये दो लेवल्स, इस लेवल से ऊपर खड़ा है और इस ट्रेंड लाइन से ऊपर खड़ा है। जब तक यहाँ साइडवेज है तो ये बेहतरी की तरफ है। दोनों आइटम्स ने आज अच्छा बिहेव किया और अच्छा जो है साथ दिया। आमतौर पे एक आइटम जो एक दिन चल जाता है वो यूजली 2-3 दिन आगे नहीं चलता, क्योंकि हैवी वॉल्यूम्स हो जाते हैं। और एक दफ़ा इसको उर्फ आम की ज़ुबान में हम कहते हैं सवारियाँ उतारना। तो इन्होंने भी कुछ हो सकता है कि यहाँ पर सवारी उतारनी हो, जो कच्ची लेन करके बैठ गए हैं, और जिन्होंने दूर नहीं जाना तो वो सवारियाँ यहाँ पर उतर जाएंगी और फिर नीचे, और फिर इसको दोबारा। तो अगर ये इम्पल्सिव हुआ तो मेरे ख्याल में बस वापस है, और अगर ये साइडवेज हुआ तो सिर्फ सवारियाँ उतारने आ रहा है। तो इसके बाद हम देखते हैं। तो ये गैप अप भी तो हो सकता है। जो करंट सिचुएशन है उसमें यूजुअली या तो गैप अप खुलती है मार्केट या गैप डाउन खुलती है। जी कौन से वाले गैप की आप बात कर रही? मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि ये गैप देकर ऊपर खुले और जी जी अ, जी। देखिए वो वाली। जब भी देखिए यहाँ पर ये गैप है, ये गैप है। जहां पर भी गैप होता है उसको हम इम्पल्स ही कंसिडर करते हैं। तो इसको आपने इम्पल्स कंसिडर करना है, इसको आपने इम्पल्स कंसिडर करना है। अगर यहाँ पर कोई गैप आता है और यहाँ पर मार्केट खुल जाती है तो ये इम्पल्सिव ही है, ये इम्पल्स ही है एक किस्म की। राइट सर। जी ठीक। तो इसके बाद है OGDC। OGDC में अगर आप देखें, सॉरी, ये OGDC में देखें तो हम काफ़ी दिनों से ये बता रहे हैं कि ये इस लेवल के करीब करीब आता जा रहा है, और इस लेवल के पास ये एक टक्कर मार के और फिर यहाँ से नीचे होना चाहिए। अब चूंकि मार्केट कैचअप कर रही है और ये एक जगह पे खड़ा है तो ये साइडवेज मूव दे रहा है। और अगर जब तक ये साइडवेज मूव दे रहा है इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि ये यहाँ पर प्रीवियस हाई के करीब जाए, या प्रीवियस हाई से ज़रा सा ऊपर जाके फिर नीचे आए वापस। इसकी वजह यह है कि इसको हम एक्सपेंडिंग फ्लैट कहते हैं। तो अगर ये इसे बाहर जाके और दोबारा अंदर आएगा तो ये एक्सपेंडिंग फ्लैट होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये बहुत बड़ी मूव होगी, और इस मूव को हमने नीचे वाली को मिस नहीं करना। इस सूरत में कि अगर ये यहाँ से बाहर निकल के और दोबारा अंदर आता है, इसका मतलब ये होगा कि ये 330 से 250 या 249 या 230 तक 100 रुपये की मूव होगी। एक्सपेंडिंग फ्लैट कहलाती है ये। तो अगर ये ऐसी मूव हुई A, B और C, तो ये वाली मूव जो होगी ये किसी सूरत हम मिस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और अगर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है और इसने आगे ही चलना है तो यहाँ से ये करते करते इससे ऊपर आके खड़ा हो जाएगा इस लेवल से, और फिर यहाँ भी साइडवेज मूव करेगा और फिर फर्दर कंटिन्यूएशन। तो देखते हैं इसमें से कौन सा है। अभी तक ये जो है इंटैक्ट है और इसी को हम प्ले कर रहे हैं। इसके बाद PSO को देख लेते हैं। आप लोगों का कोई आइटम है तो बता दीजिएगा।
टेक्सटाइल सेक्टर से मैं थक गया हूँ, टेक्सटाइल ना पूछें। अगर आप पूछेंगे वैसे मैं बता दूंगा, मजाक के तौर पे आप लोगों को कह रहा हूँ कि टेक्सटाइल हम 2-3 दिन से या हफ्ते से बता रहे हैं आपको कि तेज़ है और वो कंटिन्यू कर रही है। कल हमने पीएसओ का लेवल यहाँ पर देखा था। इस जगह के ऊपर हमें ये लग रहा था कि यहाँ तक जो है ये आ गया है, और ये मजीद कंटिन्यू नहीं करेगा और इससे नीचे ही रहेगा, लेकिन इसने इसको ब्रेक किया और हम गलत साबित हुए। अभी ये कंटिन्यू कर रहा है। इसको अभी तक मैं प्ले नहीं कर रहा क्योंकि ये लेवल इसके करीब हैं, और इसको अभी छोड़ा है क्योंकि आइटम्स हमारे पास काफ़ी सारे हैं और ये थोड़ा स्लगिश इस वक्त चल रहा है। तो रिलेटिवली इससे थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रहा हूँ। आप लोग अगर काम कर रहे हैं तो इट्स ऑल राइट। ये इसकी डेली की ट्रेंड आ रहा है, जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसके करीब करीब जब यहाँ पर आ जाए तो फिर हम देखेंगे कि ये वहाँ पर कैसा बिहेव करता है। अच्छा जी, इसके बाद आपने कहा है जी MLCF, मेपल लीफ सीमेंट है जी। सीमेंट्स में वही एक डाउन ट्रेंड वाला माहौल चल रहा है, और आज भी इसने डाउन साइड पे मूव की क्योंकि मार्केट तेज थी, इसलिए मैंने कोई ज़्यादा डाउन अटेम्प्ट्स नहीं की, और सिर्फ स्कैल्पिंग तक महदूद रहा काम, और कोई बड़ी ट्रेड नहीं की। बल्कि 25-50 पैसे और रुपए के अंदर अंदर वाली मूव शॉर्ट साइड की कवर करते रहे, और उससे कोशिश करते रहे कि इसमें जो भी बन जाए। इसमें देखिए आपको बड़ा वाज़े ये बता रहा है कि यहाँ से ये साइडवेज मूव आ रही है। इस साइडवेज मूव का मतलब ये है कि वन मोर। अब आप इस इंतज़ार करें कि आज के दिन में आता है या कल के दिन में आता है, ये वन मोर होगा तो ये ABC कंप्लीट होके डाउन की तरफ आने की कोशिश करेगी, जिसे हम भरपूर तरीके से प्ले करेंगे। DGKC आपने कहा है जी। DG में भी आज सबसे पहले ही अगर देखें तो इसने डाउन ट्रेंड शुरू किया था, और थोड़ा सा ये अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो पहली चीज़ तो ये वाली तो मिस हो गई थी, लेकिन ये वाली पकड़ी गई बिकॉज ये ABC बना रही थी और क्लियर पैटर्न था। छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स में आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा कि ये ABC बन रहा था। किस किस को ये क्लियर नजर आ रहा है? ABC। सर मैं इसमें काम, मतलब मैंने इसमें एक शॉट ली थी तो मुझे ये थोड़ा क्लियर नजर आ रहा है, और मुझे इसमें अब मुझे याद नहीं है कहाँ पर, लेकिन मुझे इसमें कहीं 2 कैंडल सेटअप मिल गया था, वहीं से मैंने इसे शॉर्ट किया था और बस 1-1.5 रुपए की ट्रेड लेके फिर मैंने इससे एग्जिट कर लिया था। गुड, वंडरफुल। आपने तो अच्छे पैसे बनाए इसमें, 1-1.5 रुपये, हम तो 50 पैसे रुपए के अंदर अंदर ही। अब ये देखें कि यहाँ से एक जैसे मेपल लीफ का ड्यू है, इस लेवल, इस नीचे के लेवल से पहले पहले ये ABC कंप्लीट हुआ, और इससे पहले पहले एक इसकी अप मूव आएगी 202 के करीब। हम फिर इसको, ये जरा तेज मूव होगी, ये शार्प मूव होगी, ये वाली जो मूव होगी ये पकड़ाई देना मुश्किल होती है, इम्पल्स जो होती है पकड़ाई देना मुश्किल होती है। और जो ABC होती है, करेक्टिव मूव होती है, उसको प्ले करना मुश्किल है। ये अगर आपके अचानक पकड़ाई में आ जाए तो ये बड़ी तेजी से ऊपर जाती है और फौरन इंस्टेंट पैसे दे देती है। 15 मिनट का ये है कि हार्डली आपको कोई 10-15 कैंडल्स के बीच में ही आपका टारगेट मिल जाता है, 15-15 मिनट की। तो ये एक दिन की गेम में ये वाली इम्पल्स जो है आप इसको प्ले कर सकते हैं। इस स्टॉप, ये जो लो का स्टॉप 193 के नीचे, ये सिर्फ उस सूरत में होगा जब ये इम्पल्सिव होगा। थोड़ा सा यहाँ नीचे आगे एक छोटी सी इम्पल्स आए तो इसको पकड़े इसके लो के साथ, और फिर ये वाला आप प्ले कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सीमेंट वाले साइड पे। अब हम देख लेते हैं अ, ये अ, ये जो है आपने देखा कि अभी करेक्टिव मूव आ रही है इसकी, और इस करेक्टिव मूव में आज दिन में किसी ने पूछा भी था तो मैंने बताया था कि अगर ये आपको यहाँ इधर नीचे उसके करीब आ जाए तो फिर हम इसको देखेंगे। और अब ये करेक्शन में चल रही है। कल परसों से हमने बताया हुआ है कि ये थोड़ा नीचे मूव के बाद इम्पल्स आई है, और फिर उसके बाद ये करेक्टिव मूव के बाद एक और फिर तेजी आ सकती है इसके बीच में। CRTM का काफ़ी अच्छा काम रहा। असल में इसके ज़्यादा शेयर पकड़े नहीं जा सके, वरना ये काफ़ी अच्छी मूव थी, और लेकिन हम पूरे तरीके से काबू नहीं कर सके इसको। कम उसके साथ
थोड़ा सा असल में हुआ इस तरह है कि जब ये पीछे से बहुत इम्पल्सिव आ रही थी तो ये कैप होती जा रही थी। इस सारे कैप में मैं इसको पकड़ नहीं सका, लेकिन इस करेक्शन के बाद इस मूव में हमने यहाँ पकड़ा। लेकिन चूंकि ये ऑलरेडी बहुत सारी बढ़ी हुई थी, तो उसमें आपको पता है, हम बहुत सारी जब बढ़ जाए तो उसमें अपनी क्वांटिटी आधी या क्वार्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर फुल क्वांटिटी नहीं पकड़ी जा सकी, बल्कि थोड़ी क्वांटिटी थी, और फिर ये मूव थी। आज ऐसे ऊपर खुला, और इसको जब आप छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये इम्पल्सिव मूव थी और इम्पल्स होके वापस हुई है। तो यानी कि ये वाली मूव सारी यहाँ पर ख़त्म हुई, और उसके बाद ये इम्पल्स थी, और इसके बाद अब ये करेक्शन में गई हुई है। और इस करेक्शन के बाद एक कंटिन्यूएशन का पैटर्न बन सकता है। लेकिन चूंकि अब यहाँ पर काफ़ी सारी मूवीज़ की आ चुकी हुई है, इसलिए मैं अपने ग्रुप के लोगों से कहूँगा कि आपने मुहतात रहना, और आपने मेरे बगैर पूछे से काम नहीं करना। मैं आपको डायरेक्टली गाइड करता रहूँगा ग्रुप में। अच्छा जी, इसके बाद जी, खुले में टेक्सटाइल है जी। और बुलिया में टेक्सटाइल भी अपना करेक्टिव मूव पूरी कर गई है मेरे ख्याल में। इसको अब आप देख सकते हैं इंटरडे के बीच में, छोटी टाइम फ्रेम में आप कहीं भी ये देखिए, ये एक अच्छी मूव आई है यहाँ पर। और मेरे ख्याल में इस अच्छी मूव में एब्जॉर्प्शन हुई है कुछ यहाँ पर। इस सारी मूव को अगर आप हम ड्रॉ करके देखें तो ये वाली ए मूव थी, ए बी सी बी मूव थी, और ये सी मूव थी। ये कंप्लीट हो चुकी है, और इसके बाद अब कोई भी इम्पल्सिव, जैसे यहाँ पर ये तकरीबन बंद हुआ है इस जगह पे, तो हम ये इमेजिनरी इम्पल्स जो है यहाँ पर चूंकि बंद हुआ है, तो हम ये नीचे जाना और वापस आना इकट्ठा कंसिडर करते हैं। तो ये इम्पल्सिव मूव आ रही है, यहाँ से हमें चाहिए कि ये साइडवेज हो तो इसको पकड़ ले, या साइडवेज ना भी हो तो स्टॉप के साथ आप वो अहमद को बाय कर सकते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर का हम काफ़ी दिनों से अच्छा काम कर रहे हैं, और इसमें मेरे ख्याल में ग्रुप में लोगों ने अच्छा काम किया है। काफ़ी सारे लोग टेक्सटाइल में काम कर रहे थे। एनआरएल पूछा आपने, सिस्टम्स पूछा आपने, एनआरएल भी देख लेते हैं जी। अच्छा, अगर हम ओवरऑल बड़ी फिगर में इसको देखें तो एनआरएल अपनी एक किस्म की एक नई इम्पल्स कह सकते हैं, या प्रोडक्शन कह सकते हैं। और नई इम्पल्स अगर, ये नई इम्पल्स है और ये ए बी सी है, ए बी सी। लेकिन अगर आप ये देखें तो इसमें एक चीज़ आपको वाजे नजर आएगी कि इसकी बी मूव जो है वो कोई बी मूव वाला डिज़ाइन है नहीं है। बल्कि अगर आप ये देखें तो ये ए मूव नजर आ रही है, ए बी सी मूव नजर आ रही है, और इस किस्म की एक मूव जो है, ये वाली डाउन इम्पल्स की तरह की एक मूव यहाँ पर आके फिर कंटिन्यू करेगी। इस डाउन मूव का इंतजार करें, इस नीचे का इंतजार करें। अ, ये पहली इम्पल्स है, ये डाउन मूव है ए बी सी की। उसके बाद ए बनी है, ए बी सी बनी है, और सी बनेगी और फिर कंटिन्यू करेगी। ये बीच में ए बी सी बन रही है। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी और ये आपको डॉज दे सकती है, इसलिए आप एनआरएल का इस वक्त इंतजार करें कि ये डाउन इम्पल्स जब आए तो इसके 50% के ऊपर बाय करके और ऊपर जाने के लिए कहीं से देखेंगे। अगर आपने इसको यहाँ पर प्ले करना है तो इस चीज इसके ब्रेक होने का इंतजार करें, 368 का। और अगर 368 इम्पल्सिव ब्रेक हो, उसके नीचे ऐसे मूव हो, तो आप इस स्टॉप से, इस हाई के स्टॉप से ये कर सकते हैं। ये काम वही करें जो सिर्फ थोड़ा सा अच्छा शॉर्ट साइड प्ले कर सकते हैं, और वो चंद ही लोग हैं ग्रुप में। सब लोग अटेम्प्ट नहीं करते हैं एनआरएल को आमतौर पे। छोटे शेयर्स में तो सब अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन एनआरएल में ज़रा डिफिकल्टी होती है। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो अभी ये मुझे इम्पल्सिव नहीं लग रहा, बल्कि ये पहली पहली मूव लग रही है। और इसके बाद अगर आप देखें, अगर आप इसके बीच में कोई इस तरह की मूव देख लें कि इस तरह की इसके ऊपर मूव देखें, तो आप यकीनन इस हाई के स्टॉप से इसको बेचें, और ये आपको नीचे मिल जाएगा। इसके बाद है एटीआरएल। एटीआरएल में इतने ज़्यादा लोग काम नहीं करते, क्योंकि अ, एक ग्रुप के मेंबर हैं जो एटीआरएल के दीवाने हैं, और वो हमेशा एटीआरएल में ही कर रहे होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा एटीआरएल का पूछते रहते हैं।
जी ATRL में थोड़ी सी इम्पल्सिव लग रही है मुझे मूव। ये देखें, ये बिल्कुल जैसे गई है वैसे ही वापस आ गई। अब ये साइडवेज होके थोड़ी ऊपर आए तो एक और उसके डाउन इम्पल्स के लिए करें। और लेकिन इसमें मोहतात रखें, क्योंकि रिफाइनरीज के जो अर्निंग्स हैं मैं उनको एक्सपेक्टेशन ज़रा ज़्यादा देख रहा हूँ। इस लाइन को ऑब्जर्व करें, यहाँ तक ये आ सकती है। बल्कि मैं इसको ड्रॉ ही कर देता हूँ, और आप इसको अकॉर्डिंगली इस लाइन के करीब करीब आए तो फिर हम फर्दर इसमें काम करेंगे तेजी वाला। अभी अगर ये आपको ऐसे नॉन इम्पल्सिव साइडवेज मूव नजर आए तो आप बेच के इस ट्रेंड लाइन का इंतजार कर सकते हैं, इस तक आ सकते हैं। नेक्स्ट वीक जो है वो रोल ओवर वीक भी है, और उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट का भी ऐलान होना है, मॉनेटरी पॉलिसी भी है। तो चीज़ें वोलेटाइल हो सकती है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंज आ रही हो तो आप देखेंगे कि अगर 1-8% बढ़ गया तो ये इसको मार भी सकते हैं, और मार्केट नीचे भी आ सकती है। वो वैसे अगर अदरवाइज इसकी फुल फॉर्मेशन देखें तो ये पिछली इम्पल्स थी, ये डाउन इम्पल्स है। A B C कंप्लीट हो रही है, यहाँ से नीचे आए तो आप बेचें। और ये वाला लेवल यहाँ तक इसको देख सकते हैं मजीद, अगर ये वाली ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो ये इसका डेली का फॉर्मेशन है। अ, और कोई आपका आइटम है क्या? FABL देख ले, और बैंकों में से एक आधा और देख लेते हैं। फैसल बैंक कंजेशन में है। मेरे ख्याल में इसमें बार बार ऊपर से भेज के आपको नीचे मिल जाता है। तो मैं तो यही कर रहा हूँ कि कुछ डिलीवरी पड़ी है उसको इस एरिया में, जहाँ मौका मिलता है भेजता हूँ, फिर नीचे मिल जाती है, जहाँ भेजता हूँ नीचे मौका मिल जाता है। तो डिलीवरी घुमाने का और उसको सस्ता करने का नायाब मौका है। आप इस एरिया में बेचें ऊपर के रेट पे और नीचे पकड़ते जाए, फिर एक फाइनल मूव जब आएगी, अगर आ गई तो हम देखेंगे कि उसको हमने कैसे सेल करना है, और डिलीवरी से कैसे बाहर आना है। और इसके बाद जो है आपका मीज़ान बैंक MEBL। ये मीज़ान बैंक मेरे ख्याल है डबल टॉप बना चुका है। इसको आप अगर अपनी डिलीवरी से फारिग होना चाहते हैं, ये फर्स्ट इम्पल्स भी आ गई है। और इसमें फर्स्ट इम्पल्स के बीच में आपको अब ये करेक्टिव मूव भी नज़र आ रही है, और ये एक नया लो लगाएगा मेरे ख्याल में, तो इसको आप सेल कर सकते हैं। तो यूट्यूब के साथियों के लिए इतना ही। बाकी अपनी क्लास के साथ ही साथ रहें, और इसको फर्दर हम देखते हैं। दैट्स इट फॉर यूट्यूब। और आपने एक और चीज़ पूछी है, UBL आपने पूछा। मैं अभी क्लास में आपको इसको एड्रेस करना, UBL डिटेल में देखो। जी दैट्स इट फॉर यूट्यूब। जी अल्लाह हाफिज़।